आपको बता दें, कल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवराज त्यागी ने रालोद प्रत्याशी मदन भैया के नामांकन पर आपत्ति दाखिल की थी। शिवराज ने आरोप लगाया था कि नामांकन पत्र में नोटरी द्वारा सभी पेज पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं और मदन भैया ने अपने अपराधों के विषय में नियम अनुसार सूचना नहीं दी है, जिसके बाद शिवराज त्यागी ने उनके नामांकन पत्र पर आपत्ति दाखिल करा दी थी। आज शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी ने नामांकन पर भी आपत्ति दाखिल करा दी गई। विपक्ष की ओर से गाजियाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता ओमवीर मलिक और मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी एडवोकेट ने पैरवी की। इन्होंने राजकुमारी सैनी द्वारा बैंक से लोन पर ली गई गाड़ी समेत करोड़ों की संपत्ति पर आपत्ति दाखिल की थी। प्रमोद त्यागी ने बताया कि बैंक के नियम अनुसार यदि कोई कृषक कार लोन लेना चाहता है तो इसको EMI से कम दोगुनी अन्य आय कृषि आय के अलावा दिखानी होगी, जिसके लिए आयकर विभाग में बकायदा ITR दाखिल की जानी चाहिए। लेकिन राजकुमारी सैनी द्वारा कोई ITR दाखिल नहीं कराई गई, केवल पैन कार्ड है जिसके आधार पर बैंक लोन नहीं देता है, इसलिए उन्होंने अपनी आय के अन्य स्रोत को छुपाया है, जिस पर आपत्ति दाखिल की गई थी। दोनों पक्षों ने निर्वाचन अधिकारी और खतौली के SDM जीत सिंह राय की अदालत में अपने तथ्य पेश किए। निर्वाचन अधिकारी ने दोनों पक्षों की आपत्ति खारिज कर दी और दोनों के ही पर्चे मंजूर कर लिए, जिसके बाद अब दोनों चुनाव लड़ेंगे। मैं अधिवक्ता हूँ यही सिविल बार परिसर मुजफ्फरनगर में। कल पहले तो प्रशासन ने जो सायकालीन ऑफिस का टाइम है 5 बजे तक विक्रम सैनी जी की पत्नी का नामांकन का शपथ पत्र बाहर चस्पा होना चाहिए था और रात के 7 बजे लगाया इन लोगों ने। जब वो देखा तो उसमें दुनिया भर की खामियां हैं शपथ पत्र में, बहुत चीज़ छुपाई गई हैं। इनकम टैक्स रिटर्न उसमें कहीं नहीं दिखाया गया है, कोई आय कहाँ से आ रही है इनके पास उसका जरिया नहीं दिखाया है। 4-5 कॉलम खाली है। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि अगर कोई भी कॉलम खाली छोड़ा जाता है तो पर्चा निरस्त होने का आधार है वो। उसके बावजूद इन लोगों ने हमारे पे डाला आपत्ति, तो वो हमारा बिल्कुल सही है। उसमें जो मोहर है प्रॉपर वो लगी हुई है, उसमें कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। क्रिमिनल हिस्ट्री को लेकर जो लोग कह रहे थे वो सारे मुकदमे जो भी पेंडिंग है या कुछ भी है वो सब उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है। अब इन लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया तो दोनों के पर्चे इन्होंने स्वीकार कर लिए। वो वही तो बताया मैंने कि उसमें 4 कॉलम खाली हैं, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं है, करोड़ों रुपए की संपत्ति पर्चेज है, उसके बावजूद कहीं जिक्र नहीं है। जमीन भी आय की गई है। जमीन हाँ करीब करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित है, वो तो इनके एफिडेविट में लिखा हुआ क्लियर। उसमें मेंशन है प्रॉपर्टी खरीदी गई, उसमें ITR कहीं मेंशन नहीं है। पैन कार्ड नंबर है, ITR कहीं नहीं है। यही आलो साहब के यहाँ सुनवाई चली लगभग। हाँ ऑब्जर्वर भी यहीं थे उस समय जब सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुना गया। हाँ दोनों पक्षों को सुना। तो क्या दबाव में ये हुआ है, स्वीकार किए गए हैं? जैसे कि नहीं दबाव तो नहीं कह सकते, हमारा सही था ही, लेकिन उनका स्वीकार जो है वो गलत। दबाव तो हम पे बनाने का प्रयास किया है। दबाव तो हम पे बना रहे थे क्योंकि हमारे अब मैं अधिवक्ता हूँ तो अगर मेरे पर्चे में कोई कमी निकाल लेगा तो मैं उसे अपोज करूँगी। नए पर्चे आए थे और कितने अब लोग मैदान में हैं और कुछ पर्चों पर आपत्ति आए तो उनका क्या हुआ सर? देखिए, जो हमारे यहाँ बाई इलेक्शन खतौली विधानसभा के लिए चल रहा है तो उसका आज स्क्रूटनी जो नॉमिनेशन हुआ था उसकी स्क्रूटनी का डेट था और उसमें जो रिटर्निंग अफसर हमारे SDM खतौली हैं, इन्होंने ऑब्जर्वर साहब के साथ बैठ करके इन्होंने पूरे पर्चों का इन्होंने विधिवत अवलोकन किया, परिशीलन किया और उन सभी को अवलोकन करने के पश्चात उन पर निर्णय लिया। जैसा कि SDM खतौली से हमारी बात हुई, 2 कैंडिडेट्स के पर्चों पे ऑब्जेक्शंस आए थे। उन दोनों जो भी ऑब्जेक्शंस आए थे उन्होंने इसको निस्तारित कर दिया है और कुल 14 कैंडिडेट्स ने यहाँ पे नामांकन फाइल किया था। 14 कैंडिडेट के नॉमिनेशन पेपर वैलिड पाए गए। उसमें SDM खतौली ने अपना विधिवत दोनों पक्षों को सुनते हुए उनका निराकरण कर दिया, आपत्तियाँ इन्होंने निरस्त कर दिया है और पर्चे को वैलिड पाया है।